विष्णु पुराण पंचम अंश चतुर्थ अध्याय। वसुदेव देवकी का कारागृह से मोक्ष। श्री पराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केसी आदि समस्त मुख्य मुख्य असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब, हे महाबाहो केशिन, हे धैनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर्य से सतावे हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्प वीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव तथा छिद्र ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है। आप लोगों ने क्या देखा है? देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्धभूमि में आकर देवराज इंद्र वक्षस्थल में नहीं, अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से बिधकर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नृपतिगण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्यगण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है, और हे बीड़गण, उन्हें अपने वध का यत्न करते देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्रो, उन दुष्ट और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि वह मेरा भूतपूर्व काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, और जिस बालक में विशेष बल का उद्वेग हो उसे यत्नपूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों को बालकों की तो वृथा ही हत्या की, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है। परंतु आप लोग इसका कुछ दुख ना माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढांढस बंधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने संखित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे चतुर्थो अध्याय।